जय किसान किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्याज की रोपाई के बारे में। किसान भाइयों, जब हम प्याज की रोपाई करते हैं तो उस वक्त हमें खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए, उसमें कौन से खाद उर्वरकों को डालना चाहिए, कौन सी दवा डालना चाहिए किसान भाइयों उसमें, तो इस बारे में हम सारी बात करेंगे किसान भाइयों। पूरी जानकारी देंगे आपको, जिससे आपकी जो है प्याज की फसल का उत्पादन जो है आपको बम्पर से भी बम्पर मिले किसान भाइयों। इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे आपको प्याज की खेती के बारे में, और आगे भी हम प्याज की खेती के बारे में जानकारी देते रहेंगे आपको। तो किसान भाइयों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, जब प्याज की हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसके बाद जब हम रोपाई करते हैं हमारे खेत में, तो किसान भाइयों उससे पहले जो है आपको अपने खेत की बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। उसकी एक बार जो है गहरी जुताई करके दूसरी बार में उसको जो है रोटावीटर चला दीजिएगा। रोटावीटर से बढ़िया भुरभुरी मिट्टी कर लीजिएगा एक बार, नहीं तो आप 2 बार चला दीजिएगा। 2 बार में जो है बढ़िया तरीके से उसकी भुरभुरी मिट्टी एकदम हमारा खेत प्लेन हो जाता है किसान भाइयों, जिससे हमें उसमें प्याज की रोपाई करने के लिए वह तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद उर्वरकों की, कि हमें कौन सा खाद उर्वरक उसमें प्याज की रोपाई करने से पहले हमारे खेत में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, हम जो भी आपको खाद उर्वरक बताएंगे वह 1 एकड़ के लाना बताएंगे किसान भाइयों। 1 एकड़ जो है हमारा निश्चित जो है हमारी ज़मीन का वो शेड्यूल रहेगा, 1 एकड़ के लाने बताएंगे हम। आप जितने भी में लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हम 1 एकड़ की आपको मात्रा बताएंगे किसान भाइयों। तो 1 एकड़ में किसान भाइयों आपको DAP लेना है 2 बैग किसान भाइयों। 2 बैग को DAP ले लेना है आपको 1 एकड़ के लाने किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इसी के साथ साथ जो है आपको 2 बैग पोटास के भी ले लेने हैं। 2 बैग आपको DAP के और 2 पोटास के ले लेने हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इसी के साथ साथ जो है हमें सिंगल सुपर फास्फेट की भी जो है मात्रा प्याज की खेती में हमको डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, 2 बैग हम सिंगल सुपर फास्फेट के ले लेते हैं। और किसान भाइयों, इसी समय पर जो है हमें नाइट्रोजन की मात्रा भी प्याज की फसल को दे देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, 1 बैग यूरिया का ले लेते हैं हम, इसी में 1 बैग यूरिया का मिला लेंगे, तो उससे जो है नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी हमारी किसान भाइयों। इसी में हम एक चीज़ और मिलाएंगे जो है बायोवीटा। तो किसान भाइयों, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आपको इसी में हम बायोवीटा का यूज करेंगे। तो 10 किलोग्राम आप बायोवीटा मिला लीजिएगा इसी में। और किसान भाइयों, एक चीज़ और ज़रूरी है, इसमें हमें सल्फर भी जो है हमारी प्याज की फसल में किसान भाइयों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किसान भाइयों, सल्फर भी आपको इसमें मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारी 90% वाली बेंटोनाइट सल्फर आती है किसान भाइयों, उसको जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसी में मिला लीजिएगा किसान भाइयों, और इन सब का शेड्यूल बना लीजिएगा किसान भाइयों। और अगर किसान भाइयों आप फंगस का उपचार भी इसी समय पर करना चाहते हैं, बाद में आपको स्प्रे करना ना पड़े फंगस का, तो किसान भाइयों जो ट्राइकोडर्मा आता है उसको जो है आप 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसी में उसको मिला दीजिएगा किसान भाइयों, जिससे आपको बाद में जो है फंगस का अटैक आपकी प्याज की फसल पर नहीं होगा और आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इन सबको अच्छी तरह से मिला करके जो है आप अपने खेत में जहां आप प्याज लगा रहे हों आप उसमें छिड़काव करिएगा। इसके बाद में जो है आप अपनी प्याज की रोपाई कर दीजिएगा किसान भाइयों। क्यारियाँ बना करके जब आप इसका छिड़काव करिएगा उसके बाद में जो है आप अपनी प्याज की रोपाई कर दीजिएगा। और किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान रखना है आपको प्याज की रोपाई से पहले। किसान भाइयों, आप जो प्याज की गठरियाँ बनाते हैं प्याज की पौध की किसान भाइयों, उनको आपको बीज उपचारित करना है किसान भाइयों। उनको उपचारित करना है, जिससे आपकी फसल में रोग नहीं लगेगा आपकी प्याज की फसल में। तो किसान भाइयों, जो हमारा सांप आता है तो उससे जो है आपको उसका घोल बना लेना है,
और उन गठरियों को जो है उसमें डोबो करके उसकी जो प्याज के गठों को नीचे नीचे जो जड़ें होती हैं किसान भाइयों, उनको उसमें डुबो दीजिएगा, उससे वह उपचारित हो जाएंगी। इसके बाद में आप जो है अपनी प्याज की रोपाई करिएगा किसान भाइयों। और इससे उपचारित करने से किसान भाइयों हमारी प्याज की फसल में जो है फंगस का अटैक नहीं होगा, उसमें फंगस नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों ये थी हमारी प्याज की रोपाई से पहले की प्रक्रिया किसान भाइयों। ये सब बढ़िया प्रक्रिया है किसान भाइयों, और इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा अपनी प्याज की फसल में। इससे आपको क्या हुआ, बाद में कोई चीज़ डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लगभग 3 सिंचाई और 1 महीने तक तो आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है किसान भाइयों। और इसके बाद भी अगर आपकी प्याज पर कोई जो है कोई किसी प्रकार का फंगस अटैक या कुछ भी समस्या आती है किसान भाइयों कुछ भी, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे किसान भाइयों बढ़िया तरीके से। तो किसान भाइयों एक कुछ थी हमारी प्याज की फसल की जानकारी, और आगे भी जो है किसान भाइयों हम प्याज की फसल पर बहुत सारे जो है टेस्ट करते रहते हैं, और आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे इसी प्रकार की, और आपको जानकारी देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को किसान भाइयों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों तक शेयर करिएगा किसान भाइयों। धन्यवाद किसान भाइयों, जय किसान।